वसीयत यानी विल, आपकी इच्छा भी आप कह सकते हैं, इच्छा पत्र भी कह सकते हैं। आखिर ये क्या होती है, इसका क्या फ़ायदा है, और आप नहीं रहने के बाद आपके बच्चे, आपके परिवार में जो संपत्ति है उसका विभाजन कैसे हो, बच्चों के बीच में, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो, खासकर पैसे या संपत्ति के विवाद को लेकर, इसीलिए वसीयत बनाई जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और आपके ना रहने के बाद संपत्ति का विभाजन काफ़ी आसान से आपके परिजन ने आपके अपनों के बीच में करती है। जी हाँ, तो ज़रा समझेंगे आखिर वसीयत क्या होती है, विल क्या होती है, इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है और इसका प्रोबेशन क्या है, और साथ में कुछ अगर विशेष जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, इन जजमेंट्स के बारे में भी ज़रा हम बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ की है। कानून की बात इस चैनल के माध्यम से लगातार होती है, इस वजह से जुड़े, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहते हैं मुझे बात डायरेक्टली, नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहाँ से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। करते हैं शुरुआत अपने इस वीडियो की, जहां पर हम बात करेंगे आखिर वसीयत क्या होती है। जब तक आप हैं, आपकी इच्छा आपके ना रहने के बाद प्रॉपर एग्जीक्यूट हो, इसलिए वसीयत बनाई जाती है। और इसकी रिक्वायरमेंट भी यही है कि प्रोसेस जो वसीयत की है कि आप ना रहें, लेकिन आपकी क्या इच्छा थी, उस इच्छा के अनुसार जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं, जो संपत्ति है, उसका विभाजन आपकी मृत्यु के बाद होना चाहिए। तो जो टेस्टेटर है, टेस्टेटर मतलब टेस्टेटर का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति अब नहीं है, जिसने अपनी इच्छा पत्र बनाया है, विल बनाई है, उसके एस्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसकी इच्छा के अनुसार। अब जो कानून है आप ज़रा समझे तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1925 में इसके प्रोविजन है, लेकिन ये मुस्लिम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज पर्सनल शरीयत लॉ से वो गवर्न होते हैं। तो जो भी आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है, वो आप लिखेंगे इन राइटिंग में, उसे साइन करवाना है। जो टेस्टेटर है उसका साइन होगा, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेस, आपके करीबी नज़दीकी लोग हों तो ज़्यादा बेहतर। आपको लिखित में लिखना है, लिखने के बाद में विटनेस के समक्ष आपको गवाहों के सामने सिग्नेचर करने हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है। और इसके साथ में एक एग्जीक्यूटर भी आपको अपॉइंट करना है। एग्जीक्यूटर मतलब जब आप नहीं रहेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन कौन करवाएगा, प्रोबेशन कौन करवाएगा, प्रोबेट कौन करवाएगा, वो भी आपको एक अपॉइंट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। वसीयत हमेशा आप ध्यान दें, रिटन में हो, रजिस्टर्ड फॉर्म में हो तो काफ़ी अच्छा, विटनेस के सामने हो तो काफ़ी अच्छा, और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप उसमें लगाएं। मेडिकल सर्टिफिकेट इट मीन्स जब मैंने इस वसीयत को बनाया, अब आप तो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, उस टाइम पे आपकी मेंटल कंडीशन को स्टेटिक फिटनेस सर्टिफिकेट, जो जनरल फिजिशियन होता है, डॉक्टर होता है, वो आपको लिख करके देगा कि आपकी मेंटल कंडीशन इस समय जब आप इस वसीयत को लिख रहे हैं तो ठीक है, स्वस्थ है। अब ज़रा केस लॉज के बारे में जानते हैं। सबसे पहला एक केस लॉ है, ये सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जो केस है HV रामास्वामी वर्सेस HV वेंकटेश्वर का, AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 481। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसिस किया कि जो टेस्टेटर है, मतलब जिसकी मृत्यु के ऊपर ये पूरी वसीयत, इच्छा पत्र बना है, उसकी मृत्यु के साथ ही इस बात की भी ज़रूरी है कि वो फ्री माइंड कैपेसिटी में होना चाहिए। मतलब उसके ऊपर किसी का कब्जा, किसी का प्रभाव, या ऐसा कहना चाहिए कि किसी ने ज़बरदस्ती उससे इच्छा पत्र लिखवाया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी मेंटल जो कैपेसिटी है वो फ्री होनी चाहिए, स्वतंत्र इच्छा से वो लिखा होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक दूसरा केस जहां पर जगजीत सिंह वर्सेस प्रेमिला मनमोहन सिंह का मामला, 2010 वॉल्यूम 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 157, जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि जो विल है उसे चैलेंज करने का जो ग्राउंड है वो तब बनेगा जब वो कॉर्शन या फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस या बर्डन ऑफ प्रूफ भी इस कंडीशन पे, जहाँ पर भी धोखा दे करके उसे बनाया जाएगा। अगर आप कहते हैं कि भाई धोखा दे करके मेरे फादर की वसीयत बनाई गई थी और मेरी बहन ने बना ली, या मेरे माँ ने बना ली, या किसी और परिवार के सदस्य ने बना ली, अगर आप उसे चैलेंज करते हैं तो स्वतंत्र इच्छा नहीं थी, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया, दबाव डाला गया, और ये फर्जी विल है, फ्रॉड के थ्रू बनाई गई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया, दबाव, प्रेशर, बर्डन डाला, तो ये साबित करने का भी जो भार है वो जो
चैलेंज कर रहा है विल, बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर होगा। जगजीत सिंह वर्सेस प्रेमिला मनमोहन सिंह 2010 वॉल्यूम 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 157 में ये बताया गया। तो दोनों ही केस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र इच्छा से बनना चाहिए, कहने का मतलब ये, और अगर फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, ऐसी कंडीशन पे जो चैलेंज कर रहा है बिल को, वो साबित करेगा कि कैसे। अब इसको प्रोसीजर क्या होता है इसके एग्जीक्यूशन का, यानी वसीयत का। वसीयत यानी मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं मेरे जीते जी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मेरे मरने के बाद। तो वसीयत में ही आपको एक एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट करना है कि वो व्यक्ति आपके सारे लेन देन, जिसका जो भी कर्ज था, लेने देने सब करने के बाद में उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन मेरी इच्छा के अनुसार करेगा, मेरी सहमति से करेगा, जो कि मैंने अपनी वसीयत में लिख रखी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेशन का केस कोर्ट में फाइल करना पड़ता है, और कोर्ट वैलिडिटी को ये करती है, जो भी आपके लीगल हेयर्स होते हैं या कि सक्सेसर्स होते हैं उनको नोटिस भेजती है। कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन हो जाता है। लेकिन एग्जीक्यूटर की यहाँ पे ये भी, एग्जीक्यूटर मतलब वो व्यक्ति जो वसीयत को एग्जीक्यूट करवा रहा है उसे एग्जीक्यूटर बोला जाता है। तो जो टेस्टेटर है, टेस्टेटर मतलब जिसने वसीयत बनाई है, तो एग्जीक्यूटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे कर्जों का निराकरण करे, टैक्सेस का हिसाब किताब क्लियर करवाए, और फिर उसके बाद में सारे एसेट्स को वसीयत के हिसाब से डिवाइड करे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है किसी व्यक्ति की इच्छा के हिसाब से, उसकी सहमति के हिसाब से प्रॉपर्टी का डिवीजन उसके लोगों के बीच में आपस में क्लियर करना, लीगल हेयर्स या सक्सेसर्स के बीच में करना। इस वजह से वसीयत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसलिए भी ज़रूरी होती है कि आपके जाने के बाद, मेरे ना रहने के बाद, मेरी जो संपत्ति है, मेरे बच्चों, मेरी वाइफ या मेरे परिवार के बीच में उस प्रॉपर्टी का कैसे डिवीजन होगा, उस प्रॉपर्टी का जो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी उसका डिवीजन कैसे होगा, ये निर्धारित करता है। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है एज पर लॉ उसका तो होगा, बट जो मैंने संपत्ति कमाई उसका डिवीजन कैसे होगा। तो वसीयत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको करनी चाहिए, रिटन फॉर्म में करनी चाहिए। रजिस्टर्ड करें, बहुत अच्छा है। डॉक्टर का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगाएं, काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ 2 विटनेस गवाह भी रखें तो और भी अच्छा है। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ वसीयत या कोई अन्य आपके लीगल टॉपिक है जिसके ऊपर आप मुझे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मेरे अगले वीडियो में हमेशा आपको लीगल एडवाइस को जो आप प्यार देते हैं, आप सभी का विशेष धन्यवाद। किसी परेशानी के लिए करना चाहें बात कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी परेशानी का समाधान करने की।